हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं ई वे बिल से रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको ई वे बिल वो कौन कौन से केसेस है जहाँ पर ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेट वाइज लिमिट की भी, दूसरा ट्रांजेक्शन वाइज की भी, कि स्पेशल कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि स्पेशली एक्सक्लूड है। उसके अलावा ई वे बिल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट वाइज लिमिट। तो जैसे कि यहाँ पर डुअल मोड में जीएसटी अप्लाइड होता है, तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे सबसे पहले जो सीजीएसटी एक्ट है। सीजीएसटी एक्ट मतलब जो सेंट्रल एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग लिमिट उन्होंने स्पेसिफाइड की है 50,000 की। तो जहाँ पर आपका गुड्स किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा होगा, या किसी पर्टिकुलर यूटी से दूसरी यूटी में, स्टेट यूटी में जा रहा होगा, तब आपको लिमिट रखी गई है 50,000 की। तो आपको एक कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर कहीं पर 1 लाख लिखा हुआ आ रहा है, कहीं पर 2 लाख लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से या किसी भी पर्टिकुलर यूटी से किसी दूसरे स्टेट या यूटी में सामान भेजते हैं, तो 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू होते ही आपको ई वे बिल जनरेट करना है। दूसरा, ये जो वैल्यू है इनवॉइस की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ वर्ड यहां पर लिख रहा हूं। उसकी जो लिमिट है इनवॉइस वैल्यू की, वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, इन दोनों को मिलाकर ये लिमिट चेक की जाएगी। तो यहाँ पर जब अभी मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल रूल के अकॉर्डिंग 50,000 की लिमिट है। तो जनरली आप इस पॉइंट को ध्यान रखें, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 100% तक का यहाँ पर टैक्स पे करना होता है एज ए पेनल्टी। और उसके अलावा ये जो टैक्स है, इसका आपको रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा, पेनल्टी का भी नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, ई वे बिल क्रिएट करना है। ई वे बिल कैसे क्रिएट करना है, ऑलरेडी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, काफ़ी आसान है। अब तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरा चैनल है, चैनल पर जाकर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो आराम से मिल जाएगा। मोबाइल से बनाएं या फिर डेस्कटॉप से बनाएं, पर ई वे बिल जरूर बनाएं। नेक्स्ट आता है कि ये तो रहा सेंट्रल रूल, सेंट्रल के अकॉर्डिंग लिमिट लगती है 50,000 की। अब यहाँ पर हम अगर स्टेट की बात करें, तो जब यहाँ पर गुड्स यहाँ पर रूट होगा विद इन द स्टेट, तो जब विद इन द स्टेट ये एक्टिविटीज़ होंगी, तो सभी स्टेट को ये रिलैक्सेशन दी गई है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने जुडिक्शन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को लिमिट वाइज एक्सक्लूड करे। यहाँ पर जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर इंक्लूसिव वैल्यू है, उसी तरह से यहाँ पर भी इंक्लूसिव वैल्यू है। मतलब ये जो 50,000 यहाँ पर देखा जा रहा है, या मैं 1 लाख यूज करूंगा, तो उसमें गुड्स की वैल्यू प्लस टैक्स दोनों मिलाकर इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। तो आपको दो तरीके हैं, या तो आप इनवॉइस इस तरह से बनाएं कि जैसे किसी सामान को आपको पर्टिकुलरली मूव करना है, तो उसको आप मल्टीपल डेज में बना सकते हैं अलग अलग, या फिर अगर कंबाइंड एक साथ ही जाना है तो ई वे बिल जरूर बनाना है। यहाँ पर मैं स्टेट वाइज लिमिट की बात करूंगा, ये जो पीडीएफ है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, पहला स्टेट आता है आंध्र प्रदेश की, जो लिमिट है 50,000। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश और आसाम, इनके लिए भी 50,000 की लिमिट है। बिहार में जब 1 लाख से ऊपर की वैल्यू जाती है, तब यहाँ पर आपको ई वे बिल बनाना है। अब ये जो ई वे बिल स्टेट वाइज की हम बात कर रहे हैं, ये काम करेगी विद इन द स्टेट या यूटी। ये तो जब आप दूसरे क्रॉस इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी, या फिर इंटर स्टेट भी आप इसको यहाँ पर कंसिडर करें, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी टू स्टेट या यूटी। और यहाँ पर जो लिमिट है वो इंट्रा स्टेट या सेम स्टेट ऑब्लिक यूटी। तो सेम स्टेट एंड यूटी के लिए ये वाले रूल अप्लाई होंगे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जब विद इन द स्टेट यहाँ पर सामान चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एड्रेस पे जा रहा हो। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़, उसके लिए भी 50,000 वैल्यू है फॉर स्पेसिफाइड गुड्स। दिल्ली के लिए लिमिट है 1 लाख रुपए की। गोवा के लिए 50,000। ओनली 22 ऐसी गुड्स है जिनके लिए ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज नहीं है। जहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही गुजरात में कोई ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ जब तक कि वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ गुड्स ना हो जो कि जॉब वर्क के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हरियाणा। हरियाणा में 50,000 की लिमिट है। हिमाचल प्रदेश में भी सेम यही लिमिट काम करेगी आपकी। जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी वही रूल है कि कोई भी ई वे बिल ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं रिक्वायर्ड नहीं होगा जब तक कि वो
यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर मूव करेगा। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में ये चीज़ लिखी गई है, क्योंकि जब ये सेपरेट हुआ था तभी यहाँ पर लॉ में अमेंडमेंट आया था। फिर नेक्स्ट झारखंड में जैसे बिहार के लिए लिमिट थी 1 लाख रुपये फॉर ऑल गुड्स, पर यहाँ पर केवल स्पेसिफाइड गुड्स की ही लिमिट है। अब ये जो लिमिट है ये आपको कहाँ से मिलेगी, तो पर्टिकुलर सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग वेबसाइट पर ये लिस्ट वहाँ पर दी गई है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। पर्टिकुलरली स्टेट वाइज जो भी स्टेट के अंडर में वेबसाइट है वहाँ पर जीएसटी का एक कॉलम मिलेगा, उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। कर्नाटका केरला में 50,000 की लिमिट है, मध्य प्रदेश में केवल 11 स्पेसिफाइड गुड्स है, इसमें 50,000 की लिमिट लगती है, बाकी कोई लिमिट यहाँ पर अप्लाइड नहीं होती। महाराष्ट्र में वाइड है लिमिट, 1 लाख रुपए की स्पेशल लिमिट है, जैसे दिल्ली में 1 लाख की है, बिहार में 1 लाख की। अभी तक के स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं। बाकी जो स्मॉल स्टेट्स हैं उन्होंने सेम सेंट्रल वाला ही रूल फॉलो किया है। उसमें आपके ये स्टेट आते हैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडुचेरी, पंजाब एक बड़ा स्टेट है पर इन्होंने फिर भी लिमिट को 50,000 रखा है। जैसे यूपी में भी लिमिट 50,000 की है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिमिट आपको देखने की मिलेगी, 2 लाख रुपीज़ तक की लिमिट है। 2 लाख रुपीज़ तक का गुड्स आप विद इन द राजस्थान में कैरी कर सकते हैं, कोई ट्रांजेक्शन वाली दिक्कत नहीं है, कोई वेबल की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। फिर उसके बाद तमिलनाडु में भी 1 लाख की लिमिट है, वेस्ट बंगाल में भी 1 लाख की लिमिट है, बाकी सभी में 50,000 की लिमिट है। सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, तो इन्होंने क्या किया है, सेंट्रल रूल को फॉलो करते हुए सेम लिमिट रखे हैं। जो बाकी मैंने मार्क किए हैं वो ही स्पेसिफाइड है, जिन्होंने काफ़ी अच्छी लिमिट दी है 1 लाख और 2 लाख तक की। अब कुछ ट्रांजेक्शन्स की बात कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, ई वे बिल जो है वो 50,000 तक की वैल्यू पर भी आप बना सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बना दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जैसे वैल्यू अगर क्रॉस कर जाती है तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, अब कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में या फिर इंटरस्टेट जॉब वर्क में सामान जा रहा होगा तो वहाँ पे ई वे बिल बनाना जरूरी होता है। ठीक है, जब गुड्स आपका ट्रांसपोर्ट करेगा किसी नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस के थ्रू तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। जैसे कि हॉर्स कार्ट या मैनुअल कार्ट्स में आप कोई सामान कैरी करते हैं तो उसमें ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। गुड्स यदि पोर्ट, एयरपोर्ट, कार्गो के थ्रू मूव हो रहा है तो कस्टम के थ्रू वहाँ पर क्लियरेंस होगी, लेकिन अगर ये दूसरे किसी कंट्री से सामान आ रहा है तो उस केस में आपको इनवर्ड सप्लाई का ई वे बिल बनाना होता है। यहाँ पर यह बात कर रहा है आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग, क्योंकि सारे पेपर्स के कस्टम पर भी बनते हैं तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी रिलैक्सेशन इनको रखी गई है। ठीक है, तो कस्टम से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो ऑटोमेटिकली कवर्ड इस तरह से करते हैं कि उसमें ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। कोई स्पेसिफाइड एरिया है तो उसके लिए भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। या जब चालान जो है ये स्पेशल केस है 20 किलोमीटर का, यहाँ पर चालान किसी वे ब्रिज के थ्रू जा रहा होगा और प्लेस ऑफ बिजनेस जो है कवर्ड है, क्योंकि हम यहाँ पर चालान, डिलीवरी चालान के थ्रू ये सामान भेज रहे होंगे तो इस केस में यहाँ पर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट नहीं आती है। जब सामान किसी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के लिए मूव करेगा रेल के थ्रू एज एन कंसाइनर, तो भी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी में जब रेलवे के थ्रू तो उसके पेपर्स अलग बनते हैं, तो उसके अंडर में वैल्यू भी, टैक्सेबल वैल्यू सब कुछ कवर्ड होती है, तो स्पेसिफाइड ई वे बिल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, वहाँ पर भी उनके अपने रूल्स लगते हैं मिलिट्री के, तो उसके अकॉर्डिंग, डिफेंस के रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ई वे बिल की रिलैक्सेशन दी गई है। तो देखा जाए तो केवल ये कुछ स्पेसिफाइड स्पेशल केस है, जनरली सभी केस में रिक्वायरमेंट होती है, बस कुछ स्पेशल गुड्स को यहाँ पर एग्जाम्प्ट किया गया है, वो भी एक बार देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये फॉलोइंग आइटम्स है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि इसको भी अभी लिमिट में कवर नहीं किया गया। तो हाउस होल्ड जो घर पे पीएनजी गैस आती है या फिर एलपीजी, उस तरह की वैल्यू को यहाँ पर ई वे बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। कैरोसिन ऑयल जो कि पीडीसी सिस्टम के थ्रू यहाँ पर जैसे कि डिपोर्ट किया जाता है अलग अलग, जहाँ पर ये सामान किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्सन्स के लिए यहाँ पर वीकली या फिर मंथली उनको एलोकेट किया जाता है। पोस्टल बैगेज हो गया, उसके लिए भी डिपार्टमेंट अलग से है, पोस्ट डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। नेचुरल और कल्चर्ड पेयर्स, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स, क्योंकि देखिए ये ज्वेलरी से रिलेटेड यहाँ पर बात करी जा रही है, तो ज्वेलरी के लिए भी अब ई वे बिल बनाना, उनके लिए जो लिमिट है उसको अलग से कंसिडर किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ई वे बिल की लिमिट को कंप्लाइड नहीं करने की रिक्वायरमेंट आती है, पर लेकिन उनको पेपर अलग से मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट जरूर आती है। उसके अलावा अगर कोई आप पर्सनल या फिर हाउस होल्ड इफेक्ट, जैसे कि आप
कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए सामान आता है, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी है, तो उसके लिए भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि केवल बिजनेस जब आपका होगा तो उसी केस में ही आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। और लिक्विड को तो स्पेशली यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, उस पर तो यहाँ पर अभी जीएसटी भी नहीं लगता है। पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, तो ये वही प्रोडक्ट है जो कि शेड्यूल्स में लिखे गए हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है जिनको यहाँ पर सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाता है, शेड्यूल 3 में उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो उनको भी यहाँ पर ई वे बिल निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। बेसिकली ये वही गुड्स हैं जो कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सक्लूड करती है, बट ज्वेलरी पर यहाँ पर अप्लाइड होता है, बट फिर भी उसको इन्होंने एक्सक्लूड यहाँ पर किया हुआ है। ये इसके लिए प्रोविजंस आपको सेंट्रल रूल्स में ही मिल जाएंगे। जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, इनको भी यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया है, नोटिफिकेशन है। उसके अलावा गुड्स अदर देन ड्यूअल केक बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन नंबर 2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड। अब ये स्पेसिफाइड गुड्स है, ये स्पेसिफाइड गुड्स को नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने एक्सक्लूड किया है, क्योंकि ये ह्यूमन कंजम्पशन से रिगार्डिंग कुछ आइटम्स हैं और ये जल्दी ही ख़राब होने वाली जैसे आइटम्स होती हैं जो सेम डे में यूज के लिए होती हैं, तो उनके लिए जो मूवमेंट्स है उसकी लिमिट भी हालांकि वैसे तो 10-15 किलोमीटर के अंदर ही होती है, तो उसी को यहाँ पर कवर किया गया है। कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, फ्रेश मिल्क, तो यह मिल्क की वैल्यूज़ आ गई। ये इसमें शुगर कंटेंट नहीं होना चाहिए, जैसे पैकेट मिल्क आते हैं तो उसके लिए ई वे बिल की रिक्वायरमेंट आती है। बाकी जो लोकल होते हैं जहाँ पर डेयरी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, ठीक है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनप्रोसेस्ड टी लीव्स, कॉफ़ी बीन्स, लाइव एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, साल्ट मीट, सेल्स, अनब्रांडेड राइस, wheat flour, items for educational importance just like books, maps, periodicals। तो कुछ ऐसी स्पेसिफाइड आइटम्स है जो कि इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं। उन चीज़ों को अगर आप इसमें कवर नहीं होते तो उसके अलावा सभी चीज़ें जो भी हैं, अगर आप डील्स करते हैं एज एन बिजनेस तो आपको ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट आती है। स्टेट वाइज मैंने लिमिट बता दी है, अगर आप विद इन स्टेट कर रहे हैं तो ये लिमिट अप्लाइड होगी, दूसरे स्टेट के लिए 50,000 की लिमिट है। फॉर सेफर साइड आप ये कर सकते हैं कि ई वे बिल बनाएं, क्योंकि ई वे बिल बनाना बहुत ही आसान है। इनवॉइस की वैल्यू आपको एंटर करनी होती है, जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान जा रहा है उसके थ्रू वैल्यू आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट ले पाएँ, क्योंकि अगर आपका सामान कहीं पर भी चेकिंग में रुक जाता है तो उसके लिए पेनल्टी और इंटरेस्ट के काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हैं। हैरेसमेंट तो अलग से होता ही होता है और सामान की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज या डिक्रीज कंसिडर की जा सकती है। उस केस में भी कई जगह पे ऐसा होता है कि जो आपने वैल्यूएशन की हुई हो उसको भी क्वेश्चनिंग करते हुए उसका भी वेरिफिकेशन हो सकता है। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक आपको सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स ही जनरेट करना है, तो वो जनरेट करें, सामान के साथ लगाएं, तो बहुत ही ज़्यादा सेफर साइड इसमें रहता है। इसके अलावा चैनल पर आपको काफ़ी सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें बेसिक कंप्लायंस रजिस्ट्रेशंस को कवर किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो जरूर देखें, वीडियो आपके बेनिफिट के लिए अपलोड की गई है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।